हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल मेन एग्जाम की प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली spelled word in the given sentence. Sentence is, the trainer tried to gauge the learner's understanding of the subject by asking several new questions. यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है गोज। इसका स्पेलिंग देखते हैं, सही है क्या? गोज का स्पेलिंग होता है GAUGE। इसका क्या मतलब होता है? मेजर करना। तो ऑप्शन नंबर 4 में है सही स्पेलिंग, GAUGE, गोज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ही वर्कड लेजरली टुवर्ड्स द एंट्रेंस। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है लेजरली। इसका मतलब क्या है? टाइम ही टाइम, फ्री टाइम होती है, तो बिना किसी जल्दी के, विदाउट हैस्ट। विदाउट हैस्ट इसका मीनिंग हो रहा सिनोनिम। हैस्टियटली मतलब होता है ये तो जल्दी जल्दी होना है, तो 4 नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। अरेंज द sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. यहाँ पे ऑप्शन से टिक करते हैं। सभी सी से स्टार्ट हो रही है। सी वांगडी was the founder of Qin dynasty and was the first ruler of unified China in 221 BC. इसके बाद यहाँ नाम है, नाम के बाद प्रोनाउन आती है। नाम के बाद प्रोनाउन कहाँ पर है? हिज, यहाँ पे डी में है, तो डी, हिज म्यूजियम was recently discovered in 1974 by Chinese peasant who were drilling a well. यहाँ पे ड्रिलिंग ए वेल, फिर ड्रिलिंग ए वेल का बारे में बात कर रहे हैं। इसका प्रोनाउन आता है इट, तो ए पे जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,000 लाइफ साइज मैन एंड हॉर्सेस। उसके बाद बी बचा, तो ऑप्शन नंबर 4 में है CDAB। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। 4 में है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये भी पैराजंबल है। इसमें इन ऑर्डर ऑफ लाइव टू बी लाइवेबल, बी से स्टार्ट कर सकते, इट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, और दैट से भी नहीं, एंड से भी नहीं, तो बचा बी से। बी, इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू बी लाइवेबल। उसके बाद इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट सस्टेंस एंड फेवरेबल सर्कमस्टेंस दैट इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। तो ऑप्शन नंबर ए में है, 1 में है ABCD, सॉरी बी। ऑप्शन नंबर 2 में है BADC। 5 में है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स एज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। एज मच एज होता है, एज मच एज। ऑप्शन नंबर 4, एज मच एज। नेक्स्ट, a sentence has been split up into segments
and given below in jumble order, while the first and the last segments of the sentence 1 and 6 are in the correct order. The segments in between are jumbled up. Arrange the segments in the correct order to form a meaningful and coherent sentence. फर्स्ट और 6 का जो है वो अपना जगह में ही है, सिर्फ जो बीच में है उसी को अरेंज करना है. फर्स्ट में है इंडिया हैज़ बीन ए लैंड. इंडिया हैज़ बीन ए लैंड. लैंड के बाद हम क्या लगाएंगे? एंड द लर्नर? नहीं, लैंड ऑफ लर्निंग, ये सही लग रहा है. इंडिया हैज़ बीन ए लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस. क्यू से स्टार्ट करते हैं. क्यू का ऑप्शन सिर्फ एक ही में है, 2 में है क्यू. उसके बाद आता है एजेस नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल. यूनिवर्सल के बाद बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यू and the learned man has been held in higher esteem. The option number 2 में है. Option number 2 is correct. Next, select the option that expresses the given sentence in reported speech. Sentence दिया हुआ, I am determined to publish my findings, the scientist asserted confidently. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली असर्टेड दैट. वर्ब के बाद दैट लगाना है. सभी ऑप्शन में है द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली असर्टेड दैट. अब आई, इसमें अभी आई एम को नहीं लिखेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे सी वॉज से. यहाँ भी पास्ट टेंस है तो सी के बाद वॉज लगाते हैं. सी वॉज डिटरमाइंड टू पब्लिश. अब माई की जगह में हर लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हम सी लिखे हैं. हर फाइंडिंग्स. द साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली असर्टेड दैट सी वॉज डिटरमाइंड टू पब्लिश हर फाइंडिंग्स. ऑप्शन नंबर 4 में है. नेक्स्ट, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. यहाँ पे one word आंसर देना है. One who cannot make a mistake, जो कि कभी गलती नहीं कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? infallible. infallible. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, select the most appropriate homophone from the options to fill in the blank. यहाँ पे होमोफोन सभी ऑप्शन में कास्ट, कॉस्ट, कास्ट, कॉस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे वी शुड कास्ट. ऑप्शन नंबर 3 कास्ट अवे ऑल prejudices to live in harmony. Next, sentences of a paragraph are given below in jumble order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. इसका स्टार्ट कर सकते हैं एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. नहीं, these large MNCs with worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profits. D से to get these large orders. D से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं. A से भी नहीं. बी से एक ही ऑप्शन है. बी, लार्ज MNCs इन द
garment industry in Europe and America ordered their product from Indian exporters. उसके बाद आता है as cost of raw materials cannot be reduced, exporters try to cut labor cost. To get these large orders, Indian garments exporters try hard to cut their own cost. तो ऑप्शन नंबर 1 में है बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट.